प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम सरल परिपथ का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलते हैं, जो है आपका किरचॉफ का नियम। अब वैज्ञानिक किरचॉफ ने जो है वो आपके जटिल परिपथों को हल करने के लिए जो है वो आपके दो नियमों को दिया। पहला नियम जो है वो आपका कहलाता है संधि का नियम, या जो है वो आपका कहलाता है धारा का नियम। अब पहले हम इसके स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं। इसके कथन के अनुसार जो है वो आपका ये होता है कि परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहाँ पर सिग्मा आई आपका होता है शून्य। आई जो है वो आपकी हो गई धारा, सिग्मा जो है वो आपका हो गया इनका बीजगणितीय योग, तो सिग्मा आई आपका हुआ 0। तो यहाँ पर ये लेकर चले कि ये जो है वो आपकी परिपथ की कोई भी एक जो है वो आपकी संधि हुई, ये संधि जो है वो आपकी हो गई O, इस पर जो है वो आपकी ये भुजाएं या शाखाएं जो है वो आपकी मिलती हैं। अब यहाँ से आने वाली धारा जो है वो आपकी हुई I1, ये धारा जो है वो आपकी I2 जो संधि की ओर आ रही है, ये धारा I3 संधि से जा रही है, ये धारा I4 ये भी संधि से जा रही है, ये धारा I5 जो संधि की ओर आ रही है। अब इस नियम में हम एक चिन्ह परिपाटी को जो है वो हम लेकर चलते हैं। उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है वो आपका क्या होता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं और संधि से जाने वाली धारा को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अब जैसा मैंने अभी बताया कि आने वाली धारा कौन सी है I1, तो ये धनात्मक, I2 आने वाली ये भी धनात्मक, I3 जाने वाली तो ये आपका हो गया -I3, I4 जाने वाली तो -I4 और ये संधि की ओर आने वाली I5 तो ये +I5। तो ये जो है वो इन धाराओं का बीजगणितीय योग हुआ। इन बीजगणितीय योगों का मान जो है वो आपका हो गया 0 के बराबर। अब यहां से हम ये लेकर चले I1 I2 I4 ये तो प्लस का हो गया, I3 I4 ये हो गया माइनस का, तो हमने इसको पक्षांतर किया, तो ये जो है वो आपकी समीकरण इस रूप में बदल गई कि I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू I3 + I4। अब यहां से इस चीज को हम देखें, ये जो है वो आपकी संधि की ओर आने वाली धारा और ये संधि से जाने वाली धारा, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। अब यहां पर जो है वो आपका क्या रहता है कि इस पूरी घटना में आवेश जो है वो आपका संरक्षित होता है कि जितना संधि की ओर जो है वो आपका आवेश आ रहा है उतना ही आवेश जो है वो आपका संधि से जा रहा है। तो ये नियम जो है वो आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये जो है वो आपका हुआ किरचॉफ का पहला नियम, जिसको हम बोलते हैं संधि का नियम। अब दोबारा से इसको मैं ब्रीफली एक रिपीट करता हूं कि इस नियम के अनुसार जो है वो आपका क्या होता है कि परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, तो सिग्मा आई आपका हुआ 0। अब यहां पर हमने एक संधि को लिया जिस पर 5 शाखाएं जो है वो आपकी मिल रही है। एक शाखा से आने वाली धारा I1, दूसरी शाखा से आने वाली धारा I2, तीसरी शाखा से जाने वाली धारा I3, चौथी शाखा से जाने वाली धारा I4, पांचवी शाखा से आने वाली धारा I5। तो यहाँ पर इस नियम को हम लगाने के लिए एक चिन्ह परिपाटी जो है वो हम लेकर चलते हैं। उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो I1 + I2 - I3 - I4 + I5 ये बराबर आपका हो गया 0। अब इसको पक्षांतर किया तो I1 + I2 + I5 इसी का जो आपका हो गया I3 + I4, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस संपूर्ण घटना में आवेश जो है वो आपका संरक्षित होता है कि किसी संधि पर आने वाला आवेश और उससे जाने वाले आवेश का मान जो है वो आपका समान है। तो ये नियम जो है वो आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब इसके बाद हम ये लेकर चले किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम जो है वो आपका कहलाता है लूप का नियम, या इसको जो है वो हम
बंद पास या क्लोज मेश का नियम। तो इसको हम शॉर्ट में ये लिख देते हैं KLL। अब यहां से हम ये लेकर चले कि इसके हम दो कथनों को लेकर चलते हैं। एक कथन जो है वो आपका हुआ सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। I जो है वो आपकी हो गई धारा, R जो है वो आपका हो गया प्रतिरोध, E जो है वो आपका हो गया विद्युत वाहक बल और सिग्मा जो है वो आपका हो गया इनका बीजगणितीय योग। तो इस कथन के अनुसार हम ये लेकर चलते हैं कि परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली धारा, तो वो धारा क्या हो गई I, उसके संगत प्रतिरोध, तो वो प्रतिरोध आपका हो गया R। तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो आपका हो गया IR। तो परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, तो ये हो गया सिग्मा IR। अब दूसरे वाले पार्ट को देखो, सिग्मा E जो है वो आपका हो गया विद्युत वाहक बल, सिग्मा जो है वो उसका हो गया बीजगणितीय योग। उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये जो है वो आपका हो गया सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। अब दूसरे कथन को लेकर चले, तो दूसरा कथन जो है वो हम इसको ये लिख देते हैं सिग्मा V इज इक्वल टू 0। अब इस कथन के अनुसार आपका क्या होता है कि परिपथ के किसी बंद पास में लगे विभिन्न अवयवों, तो अवयवों का मतलब जो है वो आपका क्या होता है कि जैसे यहां पर प्रतिरोध लगा है, ये जो है वो आपका सेल लगा है, तो ये जो है वो आपके हो गए परिपथ के अवयव। तो किसी बंद पास में लगे परिपथ के अवयवों के सिरों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या उनके सिरों पर होने वाले विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये जो है वो आपका कहलाता है लू का नियम। अब यहां पर जो है वो आपका क्या होता है कि ये नियम जो है वो आपके ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब यहां पर ये जो है वो हमने एक परिपथ को लिया और इस परिपथ में जो है वो आपके तीन प्रतिरोध लग रहे हैं, एक R1 R2 R3। इसमें जो है वो आपके दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2, और ये जो है वो आपका कोई भी परिपथ जो है वो हमने बनाया। अब इसको जो है वो हमने ये लिया कि E1 से चलने वाली धारा I1, E2 से चलने वाली धारा I2। अब इसको जो है वो हमने नोमेंक्लेचर किया, तो ये जो है वो आपका A B C D E F G H। अब यहां पर इस नियम को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, चार इसको विभाजकों में बांटते हैं। पहला यहां पर देखिए, एक टर्मिनल हमने कंसीडर किया A, दूसरा टर्मिनल हमने कंसीडर किया B। इसमें जो है वो आपका कोई भी प्रतिरोध लगा है और धारा की दिशा जो है वो आपकी A से B की ओर है। तो यहां पर डेल्टा V का मान जो है वो आपका हुआ VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस IR। अब दूसरे पार्ट को देखो, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R। अब इसमें धारा की दिशा जो है वो आपकी B से A की ओर है। तब यहां पर हम विभवांतर को लेकर चले, डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू जो है वो आपका हो गया IR। अब तीसरा देखो, तीसरे टर्मिनल में हम तीसरे टॉपिक में हमने क्या लिया पार्ट में A और B, इनके बीच में हमने एक सेल लिया जिस सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका E है। ये सेल का जो है वो आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव A की ओर, पॉजिटिव B की ओर, और धारा की दिशा जो है वो आपकी A से B की ओर। तब डेल्टा V इज इक्वल टू आपका हो गया VB माइनस VA इज इक्वल टू जो है वो आपका E। अब चौथे पार्ट को देखो, चौथे पार्ट में हमने ये लिया A और B के बीच में एक सेल को लगाया जिसका विद्युत वाहक बल जो है वो आपका E। अब E का जो आपका पॉजिटिव है वो आपका A टर्मिनल की ओर, नेगेटिव जो है वो आपका B टर्मिनल की ओर, धारा की दिशा जो है वो आपकी A से B की ओर। तब डेल्टा V इज इक्वल टू आपका हुआ VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E। अब इन चारों का हम प्रयोग करेंगे और इस नियम को हम लगाते हैं। अब यहां से देखिए,
इसके लिए सबसे पहले हम बंद पास को लेकर चलते हैं। अब इस परिपथ में जो है वो हम 3 बंद पासों को लेकर सकते हैं। पहला बंद पास ये सी, बी, ई, डी और सी, ये जो है वो आपका हो गया बंद पास 1। दूसरा बंद पास जो है वो आपका हुआ बी, ए, एफ, ई, बी, तो ये जो है वो आपका हो गया बी, ए, एफ, ई, बी। तो बंद पास को जिस नोटेशन से हम शुरू करेंगे उसी नोटेशन पर जो है इसको समाप्त करना है। ये हो गया। अब तीसरा बंद पास जो है वो हम लेकर चलते हैं इसके आउटर वाला सी, ए, एफ, डी, सी, सी, ए, एफ, डी, सी। तो इस परिपथ में जो है ये जो है वो आपके बंद पास जो है वो आपके बनते हैं या लूप जो है वो आपके बनते हैं। अब इन लूपों में हम इन नियमों को लगाते हैं और इन चारों पार्टों को इसमें समायोजित करते हैं। देखो बंद पास हमने लिया 1 जो कि आपका हो गया सी, बी, एच, ई, डी, जी, सी। अब इसमें जो है हम ये लेकर चले, पहले हम गए सी से बी की ओर, सी से बी, फिर बी से गए हम एच की ओर, फिर एस से गए हम ई की ओर, ई से हम गए डी की ओर और डी से जो है वो आपका जी की ओर, जी से जो है वो आपका सी की ओर। तो ये बंद पास जो है वो आपका कवर हो गया। अब यहां पर इसके विभाजन को लेकर चले, सी से बी की ओर गए तो ये हो गया बी बी माइनस बी सी, बी से एच की ओर गए तो ये हो गया बी एच माइनस बी बी, एस से ई की ओर गए तो वी ई माइनस बी एच, ई से डी की ओर गए तो वी डी माइनस बी ई, फिर डी से गए जी की ओर तो वी जी माइनस बी डी, फिर जी से गए सी की ओर तो वी सी माइनस बी सी बराबर 0। अब इन चारों का उपयोग हमने किया तो यहां से जो है वो आपका ये कि इस भुजा में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो यहां पर ये जो है वो आपका हो गया 0, कोई भी अवयव नहीं है। अब दूसरे में हम ये लेकर चले तो यहां पर जो है वो आपका आ गया माइनस ई, इस वाले भाग में हम लेकर चले तो i2 r2, इस वाले भाग में कुछ नहीं है तो ये आपका आ गया 0, इस वाले भाग में ये आपका आ गया माइनस i1 r1, इस वाले भाग में ये आपका आ गया प्लस e1, ये बराबर आपका हो गया 0। तो यहां से जो है वो आपका ये निकल गया i1 r1 माइनस i2 r2 इज इक्वल टू e1 माइनस e2। तो ये जो है वो आपकी एक समीकरण हो गई। अब दूसरे बंद पास को लेकर चले, दूसरा बंद पास जो है वो आपका बी ए एफ ई बी। अब यहां पर हम चले बी से ए की ओर, ए से एफ की ओर, एफ से ई की ओर, ई से एच की ओर, एस से बी की ओर। तो बी से सी, ए से एफ, एफ से ई से एच, एस से बी। तो बी ए माइनस बी बी, वी एफ माइनस बी ए, वी ई माइनस बी एफ, बी एच माइनस बी ई, वी बी माइनस बी एच बराबर 0। अब इसमें फिर हमने इन चार भागों का उपयोग किया तो यहां से जो है आपका ये इसमें कुछ नहीं तो ये आपका हो गया 0, यहां पर जो है आपका हो गया माइनस i3 r3, इसमें नहीं है तो ये आपका 0, इसमें जो है वो आपका हो गया i2 r2 तो माइनस i2 r2 प्लस e2 और ये बराबर आपका हो गया 0। तो i3 r3 प्लस i2 r2 इज इक्वल टू e2, ये समीकरण हो गई 2। अब यहां पर ये समीकरणों को हल करने के लिए एक हम ये भी लेकर चले कि ये बिंदु जो है वो आपका हो गया D। अब यहां से आने वाली धारा I1, यहां से आने वाली धारा I2 और ये धारा जो है वो आपकी जाने वाली, तो पहले नियम के अनुसार जो है वो आपका ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 सॉरी माइनस I3, ये बराबर आपका हो गया 0। तो I3 बराबर ये हो गया I1 प्लस I2, ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई D। अब इन तीनों समीकरणों को हल करके I1, I2, I3 तीनों के मान जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही जो है वो आपका होता है लूप का